दोस्तों अभिवादन स्वीकार कीजिए। नोमान जमाल का आप इस वक्त फैक्टम पर हैं और देख रहे हैं अपना वही पुराना शो #द आइकन। और आज के इस शो में हम बात करेंगे मोहम्मद शमी की जिंदगी पर। 2021 T20 वर्ल्ड कप के दौरान शमी ने पाकिस्तान के सामने गेंदबाजी करते हुए लगभग 4 ओवर में 43 रन दे डाले थे और पाकिस्तान इस मैच को 10 विकेट से जीत गया था। इसके बाद ट्रोलिंग गैंग और चयनकर्ताओं ने शमी को हार का बड़ा जिम्मेदार माना। हेटर्स और ट्रोलर्स ने शमी को गालियां दी और मैच फिक्सिंग तक का आरोप लगा डाला। शमी को गद्दार और देशद्रोही जैसे लक़बों का सामना करना पड़ा। सब समझ गए थे कि अब शमी का वनडे कैरियर खत्म हो गया है। इस सब से शमी इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने कई बार आत्महत्या करने का मन बना लिया, पर हर बार यही सोचकर खुद को रोक लिया कि अगर मैं सुसाइड कर इन दिक्कतों को खत्म कर भी दूं तो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूंगा। और शमी ने तय किया कि खुद को साबित करने के लिए जिंदा रहना है और वक्त के इन जालिम थपेड़ों का सामना करना है। ये दौर शमी के लिए और ख़राब तब हुआ जब शमी की बीवी ने उन पर घरेलू हिंसा से लेकर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगा दिए। कहते हैं इंसान शायद दुनिया से लड़ने के लिए तैयारी कर सकता है, पर घरेलू या अपनों से होने वाली लड़ाई में वो बेहद कमज़ोर पड़ जाता है। यही शमी के साथ भी हुआ। पर कोई तो था जो शमी को इस मुश्किल और बेहद ख़राब दौर में भी हिम्मत दे रहा था, समझा रहा था, रास्ता दिखा रहा था, जिसके एवज शमी का संघर्ष बरकरार रहा। शमी को यकीन था कि वो एक दिन ज़रूर वापसी करेंगे, जिसके चलते मुकद्दर ने उन्हें एक मौका दिया हार्दिक पांड्या के रूप में। जब हार्दिक चोटिल हुए तो मजबूरी के तहत शमी को इस वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला। शमी इसी वर्ल्ड कप की शुरुआती 4 मैचों में बाहर ही बैठे थे। पांड्या के चोटिल होने के बाद चयनकर्ताओं ने तय किया कि टीम में 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज खिलाए जाएंगे और यहां से शमी की एंट्री हुई। शमी ने पहले ही मैच में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के चलते 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए और फिर शमी को टीम से बाहर बिठाने की कोई वजह नजर नहीं आई, जिसके बाद शमी की गेंद हर मैच में आग उगलने लगी। उनकी लाइन और लेंथ टीम को जीत दिलाने में कारगर साबित होने लगी। उन्होंने दूसरे मैच में 4, तीसरे में 5, चौथे में 2 और छठे मैच में 7 विकेट उखाड़कर भारतीय टीम को फाइनल में दाखिल करा दिया और फिर एक बार खुद का लोहा मनवाया। फिलहाल शमी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन और जीत के चलते शमी ने उन हेटर्स और ट्रोलर्स को जवाब दिया, वो भी वर्ल्ड कप में। शमी ने सेमीफाइनल में भारत को पहुंचाकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों और अपने फैंस का प्यार वापस पाया। यहां तक कि उनके इस प्रदर्शन से खुश होकर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे और मुबारकबाद दी। वही मीडिया जो कल शमी के पर कच्चे उड़ा रही थी, आज 2023 के इन आखिरी महीनों में उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। कोई टीवी चैनल नहीं बचा जो उनके नाम से टीआरपी बटोरने में पीछे हो। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश सूबे के जिला अमरोहा से आते हैं, जहां उनका एक पुश्तैनी गांव है जिसका नाम है सहसपुर। हाईवे से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां क्रिकेट को देखा और पसंद तो किया जाता रहा है, पर वहां कोसों मीलों दूर तक ना तो कोई स्टेडियम था और ना ही क्रिकेट अकादमी। तो फिर शमी क्रिकेट जगत तक आखिर कैसे पहुंचे? इसी सवाल के जवाब को तलाशने जब हम निकले तो पता चला कि शमी के अब्बू तौसीफ, जो एक किसान थे, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था। क्रिकेट की ये दीवानगी उनके बच्चों में भी नजर आई। गांव के ही एक छोटे से मैदान में शमी अपने भाइयों और गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। तब तौसीफ ने एक सपना देखा कि जो मुझे न मिला वो मैं अपने बच्चों को दूंगा। शमी के अब्बू यानी तौसीफ ने तय किया कि शमी को क्रिकेट कोचिंग दिलाने के लिए जिला मुरादाबाद में कोच बदरुद्दीन के पास भेजा जाएगा। अब्बू की ख्वाहिश को परवान चढ़ाने किसान का ये बेटा रोज 50 किलोमीटर का सफर तय कर कोच बदरुद्दीन से क्रिकेट का हुनर सीखने जाने लगा। शमी के पिता ने गांव के अपने ही एक घर में एक सीमेंटेड पिच तैयार कर दी थी।
शमी अकादमी से लौटने के बाद इस पिच पर प्रैक्टिस किया करते थे। शमी का खेल और प्रदर्शन बेहतरीन हो गया, इसीलिए वो अपने चयन की कोशिशों में भी लगे रहे। सबसे पहले शमी ने उत्तर प्रदेश की जूनियर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए जोर आजमाइश की, पर चयन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता की ओर कूच किया। कई सालों तक शमी टाउन क्लब और डलहौजी के लिए खेलते रहे और फिर एक दिन शमी बंगाल की अंडर 22 टीम के लिए चुने गए। इसके बाद शमी कभी नहीं रुके। चीते की रफ्तार और बाज की पैनी निगाहों की तरह शमी अपने लक्ष्य को साधते रहे। साल 2010 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली और साल 2013 में उनका चयन भारतीय टीम के लिए हो गया। शमी की शानदार परफॉर्मेंस और लाजवाब लाइन लेंथ के चलते उनका करियर रोज बेहतरी की तरफ बढ़ रहा था। वो टीम इंडिया में अपनी जगह को मजबूती दे रहे थे। वनडे और टेस्ट टीम में मैचेस के दौरान शमी ने खूब विकेट चटकाए और साल 2015 में शमी ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला, जिसमें उन्होंने 17 विकेट लिए। शमी बुलंदियों पर परवाज कर रहे थे, पर शमी ये नहीं जानते थे कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। यही हुआ। शमी उन बुलंदियों पर ठहर नहीं पाए और शोहरत तरक्की की ऊंचाइयों से सीधे जमीन की गहरी खाई में धड़ाम हो गए। साल 2018 आते आते शमी काफी चोटिल और अनफिट होने लगे थे, जिस वजह से वो कभी टीम के अंदर तो कभी बाहर होने लगे। फिर इसी साल के मार्च माह में एक भूचाल आया, जिसने शमी को पूरी तरह से हिला दिया। उनकी बीवी हसीन जहां ने उन पर हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा जैसे संगीन इल्जाम लगाते हुए कोलकाता में FIR दर्ज करवाई। शमी की बीवी ने शमी पर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए, जिसके चलते शमी को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। BCCI ने शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। मीडिया और हेटर्स उन्हें लगातार ट्रोल करने लगे और बुरा वक्त और बुरा होने लगा। जांच में मैच फिक्सिंग के सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए और फिर एक दिन BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी के क्रिकेट से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर हरी झंडी दे दी। BCCI ने शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया। शमी टीम में तो वापस आ चुके थे, पर तब तक टीम में शमी के लिए कोई खास जगह नहीं बची थी। इतनी उलझन में फंसे शमी अपनी फिटनेस से भी जूझ रहे थे, जिसके बाद शमी को फिर एक बार अपने बचपन के कोच बदरुद्दीन के जेर साए में जाना पड़ा। वहां उन्होंने शमी के खान पान पर रोक लगा दी, वजन कम करने की सलाह देते हुए उनकी डाइटिंग की पूरी एक फहरिस्त बना दी। वजन कम होते ही शमी फिर एक बार बेहतर प्रदर्शन करने लगे। शमी बताते हैं कि उन्हें वापसी के लिए पहले वाला शमी बनना पड़ा। जब लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, तब शमी अपने खेतों में पिच बनाकर घंटों प्रैक्टिस करते थे और वजन कम करने के लिए खेतों में काम करते थे, दौड़ते थे। कोरोना की उस महामारी से भी बड़ी महामारी जो उनकी जिंदगी में थी, उसे खत्म करने के लिए जूझ रहे थे, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय टीम का ये शिकारी तेंदुआ आज सबसे बड़ा शिकारी बनकर उभरा है और लोगों के लिए मिसाल बना है। और गिरकर खत्म हो जाने की सोच जाया है, गिरकर फिर खड़ा होना ही जिंदा होने का सबूत है। इस बात का एहसास शमी ने लोगों को खूब दिखाया। हमें यकीन है कि आपको #द आइकन का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर कुछ खामियां या खामियां है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इंतजार कीजिएगा आने वाली अगली वीडियो का। जय हिंद।